हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी लगभग 160 साल पुराने एक मर्डर के बारे में है और ये मर्डर किसी और शख्स का नहीं बल्कि अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन का किया गया था। इस पूरे मर्डर को इतने जीनियस तरीके से प्लान किया गया कि किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई और सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इस शख्स ने प्रेसिडेंट को गोली मारी और भाग गया। एक सुबह प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में बैठे कुछ लेटर्स पढ़ रहे थे जो उन्हें कांग्रेसमैन और जनरल्स ने भेजे थे। इसी दौरान उनकी नज़र पास में रखे एक लेटर पर पड़ी जिसे वो पढ़ने लगे और ये लेटर बाकी लेटर से बिल्कुल अलग था। इस लेटर में ये लिखा था कि अगर तुमने मैरीलैंड में गुलामी ख़त्म करने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। चूँकि लिंकन को पहले भी कई बार इस तरह के धमकी भरे लेटर्स मिल चुके थे, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए इस लेटर को मरोड़ा और फेंक दिया। जब से इब्राहिम लिंकन इलेक्शन में खड़े हुए थे तब से उन्हें 10,000 से भी ज़्यादा धमकियां मिल चुकी थीं, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि आज की रात उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। इब्राहिम लिंकन की मौत से 10 घंटे पहले एक शख्स फोर्ट थिएटर का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर दाखिल होता है और इस शख्स का नाम था जॉन विल्स बूथ, जो अमेरिका का बहुत मशहूर एक्टर और सेलिब्रिटी था। पिछले कई महीनों से वो इब्राहिम लिंकन के भाषण सुन रहा था जिसमें वो लोगों को गुलामी से आज़ादी, उन्हें बराबरी का हक और वोटिंग का अधिकार दिलवाने की बात करते थे और इसी वजह से जॉन विल्स का गुस्सा उन पर बढ़ता जा रहा था। बहरहाल थिएटर में अंदर पहुंचने के बाद जॉन देखता है कि किसी इवेंट की तैयारी चल रही है और जब उसने वहां के लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है तब उसे पता चला कि शाम को एक इवेंट में स्पेशल गेस्ट इब्राहिम लिंकन आने वाला है। ये सुनकर जॉन के पैर जैसे वहीं जम गए क्योंकि उसके मुताबिक इब्राहिम लिंकन अमेरिका को बर्बाद कर रहा था और जॉन भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। हालांकि जॉन ने इससे पहले भी 2 बार इब्राहिम लिंकन को किडनैप करने की कोशिश की, मगर वो दोनों बार नाकाम रहा। ये जॉन के लिए एक बेहतरीन मौका था क्योंकि वो अक्सर फोर्ट थिएटर में परफॉर्म करता था और वो यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में जानता था। उसे ये भी पता चल गया कि प्रेसिडेंट बॉक्स नंबर 7 और 8 में बैठने वाले हैं, मगर ये सब पता होने के बावजूद भी प्रेसिडेंट को मारना इतना आसान नहीं था। अब प्रेसिडेंट के लिए नफरत जॉन के सर चढ़कर बोलने लगी और तब उसने वो प्लान बनाया जिसने अमेरिका के इतिहास को बदल दिया। पिछले 4 सालों से लिंकन यूनियन और कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक सिविल वॉर चल रहा था जिसमें इब्राहिम लिंकन लोगों के ह्यूमन राइट्स और गुलामी को ख़त्म करना चाहते थे और वहीं कॉन्फेडरेशरी स्टेट्स का मानना था कि गुलामी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पूरे अमेरिका में इस मुद्दे को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती। चूँकि लिंकन प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गया था, इसी वजह से ये जंग तो ख़त्म हो गई मगर पूरा अमेरिका 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक रोज़ इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में बैठे अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि वो कॉन्फेडरेट स्टेट्स को वापस यूनियन में लाना चाहते हैं क्योंकि वो अमन और शांति चाहते हैं। ये बात सुनकर सेक्रेटरी एडविन कहता है कि उन्हें वापस लाने के बजाय उन्हें सज़ा देनी चाहिए, जिसके जवाब में प्रेसिडेंट इब्राहिम कहते हैं कि उन्हें यूनिटी चाहिए, बदला नहीं। हालांकि प्रेसिडेंट लिंकन शांति और यूनिटी के लिए काम कर रहे थे, मगर ये बात कई लोगों को बहुत बुरी लग रही थी और इन्हीं में से एक था एक्टर जॉन विल्स बूथ। बहरहाल ये मीटिंग ख़त्म हुई और सेक्रेटरी एडमिन कमरे से बाहर चला गया और तभी साथ बैठा जनरल यूलिसिस इब्राहिम लिंकन से कहता है कि उसके पास एक बुरी खबर है। उधर जॉन के दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही थीं और वो सीधे घोड़ों के अस्तबल में पहुंचा क्योंकि वो जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है और अगर वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द एक प्लान तैयार करना होगा। बहरहाल वो अस्तबल के मालिक से कहता है कि उसे एक घोड़ा चाहिए जिसके लिए वो उसे मुँह मांग के पैसे देगा। ये घोड़ा जॉन थिएटर के पीछे ले जाकर खड़ा करने वाला था ताकि बाद में वो इस पर बैठकर भाग सके, मगर चूंकि इब्राहिम लिंकन की मौत की खबर बहुत तेज़ी से फैलती, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जॉन का प्लान था कि वो वॉशिंगटन से सबसे पहले साउथ मैरीलैंड की तरफ भागेगा और फिर वहाँ से वर्जीनिया से होते हुए वो कॉन्फेडरेशरी पहुँचकर शरण ले लेगा। इब्राहिम लिंकन को मारना जॉन के लिए अब एक मिशन बन चुका था और ये मिशन उसके लिए वॉर से भी बड़ा था क्योंकि वो इसके ज़रिए लिंकन यूनियन को तबाह करना चाहता था। बहरहाल घोड़े का इंतज़ाम करके वो अपना पहला पड़ाव पार कर चुका था, मगर प्लान का जो दूसरा हिस्सा था वो काफ़ी खतरनाक और रिस्की था। प्लान के इस हिस्से में उसे बॉक्स नंबर 7 और 8 के दरवाजे से छेड़छाड़ करनी थी ताकि वो आसानी से अंदर घुस सके और प्रेसिडेंट लिंकन को मार सके। उधर प्रेसिडेंट लिंकन अपने जनरल से पूछते हैं कि वो बुरी खबर क्या है, जिसके जवाब में जनरल कहता है कि आज शाम वो उनके साथ फोर्ट थिएटर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे न्यू जर्सी में बुलाया गया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट लिंकन का चेहरा कुछ उतर गया क्योंकि जनरल यूलिसिस उसकी सिक्योरिटी में था और वो दोनों साथ में यूनियन के लिए एक ताकत की तरह थे।
इसके बाद प्रेसिडेंट लिंकन लंच करने के लिए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गए, मगर उनके दिमाग में एक बुरा सपना लगातार घूम रहा था जो उन्होंने 3 रात पहले देखा था। सपना यह था कि वो रात में व्हाइट हाउस में घूम रहे हैं और इस वक्त पूरे व्हाइट हाउस में एक सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उन्हें लोगों की रोने की आवाज़ आने लगी और इन आवाज़ों का पीछा करते हुए वो एक रूम में पहुंचे और उन्होंने कुछ अजीब देखा। इस रूम के बीचों बीच एक डेड बॉडी व्हाइट कपड़े से ढकी रखी थी और सब रोने वाले इसी बॉडी की तरफ देख रहे थे। ये देख प्रेसिडेंट लिंकन ने पूछा कि व्हाइट हाउस में कौन मर गया है, जिसके जवाब में एक शख्स ने बताया कि प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को किसी ने मार दिया है और फिर एकदम से उनकी आंख खुल गई। बहरहाल अब तक शाम हो चुकी थी और प्रेसिडेंट लिंकन थिएटर जाने के लिए व्हाइट हाउस के बाहर आकर खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों बाद उनकी गाड़ी आ गई और फिर वो अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड से बात करने लगे। ये वो लोग थे जिन्हें प्रेसिडेंट लिंकन सालों से जानते थे और उन पर भरोसा करते थे, और चूंकि उस दौर में प्रेसिडेंट सिक्योरिटी थोड़ी कम हुआ करती थी, इसीलिए इस वक्त उनके पास सिर्फ एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम था क्रुक। व्हाइट हाउस आने से पहले क्रुक पुलिस फोर्स में काम करता था और प्रेसिडेंट लिंकन का सबसे भरोसेमंद आदमी भी था, मगर चूंकि वो पहले डबल शिफ्ट कर चुका था, इसीलिए आज शाम वो भी प्रेसिडेंट लिंकन के साथ नहीं जाने वाला था। क्रुक फिक्रमंद होते हुए प्रेसिडेंट लिंकन से कहता है कि आज रात वो थिएटर ना जाएं और उनकी जान को खतरा हो सकता है, मगर वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए। उधर एक्टर जॉन बूथ घोड़े पर बैठा और फोर्ड थिएटर पहुंचकर घोड़े को पीछे गली में खड़ा कर दिया, जिसके बाद वो पीछे के रास्ते से थिएटर के अंदर चला गया। इस वक्त पूरे थिएटर में चहल पहल थी क्योंकि सभी म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहे थे और इधर से उधर जा रहे थे। जॉन को यही डर था कि अगर दरवाजे के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और फिर वो रिहर्सल कर रहे लोगों पर नज़र रखने लगा। जैसे स्टेज से कुछ लोग कम हुए, वो चुपके से ऊपर की तरफ गया और उस बॉक्स के दरवाजे को देखने लगा जहां प्रेसिडेंट लिंकन की सिक्योरिटी खड़ी होने वाली थी, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब जॉन अपने कोट से एक नुकीला औजार निकालता है जो बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर की तरह था, और इस औजार से बॉक्स के दरवाजे में एक होल करने लगा ताकि वो इस होल से देख सके। ये करने के बाद उसने होल से हुए कचरे को भी साफ कर दिया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले, और वो हर कदम अब फूंक फूंक कर रख रहा था। अचानक जॉन को पीछे सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज़ आने लगी और वो दरवाजे के पीछे छुप गया क्योंकि रिहर्सल कर रहे लोगों में से कोई एक उसकी तरफ आ रहा था। यह आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी, जिसकी वजह से जॉन की घबराहट और डर बढ़ता जा रहा था, और तभी बॉक्स का दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हारी हेड मिल गई है। इसके बाद ये शख्स बॉक्स से चला गया और जॉन ने सुकून की सांस ली क्योंकि वो एक्सपोज होने से बाल बाल बचा था। अब जॉन फौरन इस बॉक्स के अंदर घुसा और उसने वहाँ एक लकड़ी का मोटा डंडा एक किनारे रख दिया, और आगे चलकर ये जॉन के बहुत काम आने वाला था। इसी दौरान उसकी नज़र बॉक्स के दरवाजे के लॉक पर पड़ी जो पहले से ही टूटा था, और ये उसके लिए एक परफेक्ट कंडीशन थी। जिसके बाद वो बॉक्स के अंदर रखी चेयर्स को गौर से देखने लगा ताकि ये समझ सके कि उसे गोली कहाँ से चलानी है। अब उसे ज़रूरत थी एक गन की जिससे वो प्रेसिडेंट लिंकन को शूट कर सके, और उसे ये गन सबसे छुपाकर थिएटर के अंदर लानी थी। जॉन अब थिएटर से बाहर निकल आया और वो बहुत खुश था क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था, और इसी दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उसे नोटिस कर लिया। वो घोड़े पर बैठा और सीधे नेशनल होटल की तरफ निकल गया जहाँ वो रह रहा था, और अब उसके सामने सिर्फ एक काम बचा था और वो था प्रेसिडेंट लिंकन को मारना। उधर प्रेसिडेंट लिंकन अपनी गाड़ी में बैठे परेशान थे क्योंकि उन्हें वो बुरा सपना बार बार याद आ रहा था, और वो ये भी समझ रहे थे कि थिएटर जाने में बहुत रिस्क है, मगर चूंकि हर न्यूज़पेपर में ये छप चुका था कि प्रेसिडेंट फोर्ड थिएटर आने वाले हैं, इसीलिए वो थिएटर के लिए निकल गए। बहरहाल प्रेसिडेंट लिंकन एक बॉडीगार्ड जॉन फेडरिक पार्कर के साथ निकल गए, मगर ये वो बॉडीगार्ड था जो उनके रेगुलर बॉडीगार्ड की जगह आया था, और प्रेसिडेंट उसे ठीक से जानते भी नहीं थे। इस वक्त प्रेसिडेंट की बीवी मैरी टॉड भी उनके साथ बैठी हुई थी, और वो अपनी बीवी से कहते हैं कि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है, इसलिए आज वो थिएटर में रिलैक्स करेंगे। बहरहाल थिएटर पहुंचते ही प्रेसिडेंट लिंकन अपनी बीवी के साथ पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गए, और अब तक प्ले भी शुरू हो चुका था। इस वक्त थिएटर में लगभग 1700 ऑडियंस थी, और प्रेसिडेंट लिंकन बॉक्स में पहुंचकर ऑडियंस को हाथ दिखाने लगे और पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। उधर स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, और प्रेसिडेंट लिंकन सबसे कहते हैं कि वो सभी बैठ जाएं और प्ले चलने दें, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि उनके बॉक्स के दरवाजे के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है। अब प्रेसिडेंट लिंकन की मौत को सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए थे,
और उधर जॉन मैरी सराट्स नाम के एक बोर्डिंग हाउस में एंटर होता है जहां दो आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इनमें पहले शख्स का नाम था लिवाइस पॉवेल जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को मारने वाला था और दूसरे का नाम था जॉर्ज एटसेराट जो वाइस प्रेसिडेंट को मारने वाला था। जॉन उन दोनों का अपना प्लान बताते हुए कहता है कि वो अपनी शोहरत का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट बॉक्स के अंदर घुस जाएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो प्लान बी का इस्तेमाल करेगा। इस वक्त जॉन के पास डेरेंजर गन थी जिससे वो प्रेसिडेंट लिंकन को शूट करेगा और बैकअप के लिए उसके पास एक चाकू भी था। मर्डर से 1 घंटे पहले जॉन फोर्ड थिएटर के पीछे वाली गली में पहुंच गया और तभी उसे घबराहट और डर ने घेर लिया क्योंकि उसका पूरा प्लान सिर्फ एक मौके और एक लम्हे पर टिका था और अगर वो वक्त पर प्रेसिडेंट लिंकन के बॉक्स के अंदर नहीं पहुंच पाया तो उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसी वक्त जॉन को बाहर थिएटर का गार्ड मिला और वो जॉन से कहता है कि वो अंदर जाए और वो उसके घोड़े का ख्याल रखेगा, जिसके बाद जॉन पीछे के गेट से थिएटर के अंदर चला गया। थिएटर के अंदर क्रू सामान इधर से उधर ले जा रहे थे और इन्हीं लोगों के बीच से होते हुए वो आगे बढ़ गया। अब वो धीरे धीरे स्टेज के पीछे पर्दों के पास पहुंच गया जहां से वो प्लेस साफ देख पा रहा था और तभी उसकी नज़र प्रेसिडेंट लिंकन पर पड़ी जो अपने बॉक्स में बैठे जोर जोर से हंस रहे थे। उसने अब कोर्ट में रखी अपनी गन पर हाथ रखा और गन पूरी तरह लोडेड थी, मगर क्या जॉन पूरी तरह तैयार था? क्योंकि वो पहले भी 2 बार नाकाम हो चुका था, इसीलिए इस बार वो खुद को समझाता है कि उसे किसी भी हाल में करना है। अब जॉन के पास महज आधा घंटा था क्योंकि आधे घंटे बाद प्रेसिडेंट लिंकन वहां से वापस जाने वाले थे, मगर उसका डर और घबराहट बढ़ती जा रही थी और तभी वो साइड डोर से बाहर निकला और पास में एक बार में चला गया। उधर थिएटर के अंदर प्रेसिडेंट लिंकन आर्मी मेजर हेनरी विथबोन के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे और पूरा थिएटर तालियों से गूंज रहा था। बार में पहुंचने के बाद उसने अपने लिए एक गिलास विस्की ऑर्डर की और वो खुद को बार बार कॉन्फिडेंट और नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसे अब प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड का सामना करना था, उन्हें मारना था और बिना पकड़े जाए यहाँ से भागना भी था, जिसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र प्रेसिडेंट के ड्राइवर फ्रांसिस बान पर पड़ी और वो एक आदमी के साथ बैठा था जिसे जॉन पहचान नहीं पाया। बहरहाल वो अपनी विस्की पीने लगा। तभी पास बैठा एक आदमी उससे कहता है कि तुम अपने बाप जितने बड़े एक्टर कभी नहीं बन पाओगे, जिसके जवाब में जॉन ने कहा कि आज जब वो थिएटर से जाएगा वो अमेरिका का सबसे मशहूर आदमी बन चुका होगा। वहाँ बैठा कोई भी ये नहीं समझ पाया कि उसकी बात का क्या मतलब है और जॉन अपनी विस्की ख़त्म करके बार से बाहर निकल गया। प्ले को ख़त्म होने में अब महज 15 मिनट बचे थे और अब उसे किसी भी तरह प्रेसिडेंट के बॉक्स तक पहुंचना था क्योंकि अगर ज़रा भी देर हुई तो वो ये मौका अपने हाथ से गंवा देगा। वो जल्दी जल्दी आगे के गेट से थिएटर के अंदर घुसा जहां टिकट कलेक्टर ने उसे सैल्यूट किया और वो सीधे ऊपर चला गया। इस ऑडियंस में कुछ आर्म सोल्जर्स भी बैठे थे, मगर जॉन का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। आखिरी बचे 5 मिनट में जॉन बिल्कुल बॉक्स के पास पहुंचा जहां उसके सामने एक गार्ड था जो बॉक्स के दरवाजे पर बैठा था। ये गार्ड प्रेसिडेंट लिंकन का पर्सनल असिस्टेंट था जो उनके सारे घरेलू काम करता था और इस वक्त उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। क्योंकि जॉन किसी और को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस गार्ड के पास पहुंचा और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे दे दिया। गार्ड बहुत गौर से इस कार्ड को देखने लगा और अब जॉन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा था। अचानक गार्ड नजरें उठाकर जॉन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हारे शोज काफ़ी अच्छे होते हैं और वो प्रेसिडेंट से मिलने अंदर जा सकता है। यहाँ जॉन को अपनी शोहरत का फ़ायदा मिला, मगर अब वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता था। अंदर जाते हुए उसने चुपके से अपना चाकू निकाल लिया ताकि वो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड से निपट सके, मगर बॉडीगार्ड रूम खाली था और वो शायद प्रेसिडेंट लिंकन के साथ था। अब जॉन ने वो लकड़ी का डंडा उठाया है जो उसने पहले से वहाँ रखा था और वो उसे दरवाजे और दीवार के बीच में फंसा देता है ताकि दरवाज़ा ना खुल सके। वो अब उसी होल से अंदर देखने लगा जो उसने दरवाजे में किया था और प्रेसिडेंट लिंकन उसे साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान नीचे चल रहे प्ले में एक जोक आने वाला था जिसका जॉन इंतज़ार कर रहा था और वो बॉक्स का मेन डोर खोलकर उसके अंदर घुस गया। हालांकि यहाँ पर प्रेसिडेंट और जनरल दोनों बैठे थे, मगर बॉडीगार्ड का कोई पता नहीं था और तभी स्टेज पर वो जोक बोला गया जिसके बाद सब ठहाके मारकर हंसने लगे और तालियां बजने लगी। जॉन ने इसी शोर का फ़ायदा उठाया और अपनी गन निकालकर प्रेसिडेंट की बाईं कनपट्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद प्रेसिडेंट लिंकन का सर आगे की तरफ झुक गया। ऑडियंस के शोर में फायरिंग की आवाज़ दब गई और उधर जनरल विथबोन जैसे ही प्रेसिडेंट लिंकन के सर से खून निकलते देखते हैं वो फौरन जॉन पर हमला कर देते हैं।
जॉन के दूसरे हाथ में जो चाकू था उसने वो चाकू जनरल के हाथ में घुसा दिया और बॉक्स की गैलरी से नीचे कूद गया। कूदने के दौरान उसका पैर झंडे में फंसा, जिसकी वजह से वो औंधे मुंह नीचे गिरा और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये देख जनरल बॉक्स की गैलरी में आया और चिल्लाते हुए कहा कि उस आदमी को पकड़ो, मगर जॉन लड़खड़ाते हुए स्टेज के पीछे पहुंच गया। वहाँ एक आदमी ने जॉन को पकड़ भी लिया, मगर तभी जॉन ने अपना चाकू उसके भी हाथ में घुसा दिया और जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, जॉन पीछे के दरवाजे की तरफ भागा। बाहर निकलते ही उसने वॉचमैन से कहा कि मुझे घोड़े की लगाम दो, और उसके चेहरे पर घूंसा मारते हुए जॉन घोड़े पर बैठा और वहाँ से फरार हो गया। घायल हालत में प्रेसिडेंट लिंकन को पास के ही पीटरसन बोर्डिंग हाउस ले जाया गया, मगर तब तक वो कोमा में जा चुके थे। प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड, जिसकी उस रात ड्यूटी थी उनकी हिफाजत करने की, वो प्रेसिडेंट के ड्राइवर के साथ बार में बैठा शराब पी रहा था और इस लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। जॉन का साथी लेवाइस पॉवेल, जिसने प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को चाकू मारा था, वो भी पुलिस के हाथ लग गया, जबकि जॉर्ज एचराट भागने में कामयाब हो गया। पूरी रात कोमा में रहने के बाद सुबह 7:22 पर प्रेसिडेंट लिंकन ने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। अब पूरे वॉशिंगटन की पुलिस जॉन की तलाश में लग गई और उसे अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। चूंकि जॉन यहाँ से वर्जीनिया भाग गया था, मगर वो महज कुछ ही दिन पुलिस से बच पाया और मर्डर के 12 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को यूनियन सोल्जर्स ने उसे खेत के पास घेर लिया। पहले तो उन्होंने जॉन से सरेंडर करने के लिए कहा, मगर जैसे ही उसने अपनी गन निकाली, यूनियन सोल्जर्स ने उस पर वहीं फायरिंग शुरू कर दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फोर्ट थिएटर आज भी अब्राहम लिंकन के मर्डर के नाम से ही जाना जाता है और ज़्यादातर लोग इसे अब इतिहास के एक हिस्से के तौर पर देखने जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।